अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तमाशा प्रोग्राम और मैं हूं मोहम्मद आज़म। गुज़िश्ता 2 साल से आपसे तमाशा प्लेटफॉर्म से हमारी मुलाकात पीर से जुमेरात रात 11:03 पर होती रही और हमने कोशिश की कि वो अवामी इशूज़ जिनसे बराह रास्त पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर के अवाम मुतासर होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्हें हाईलाइट कर सकें। वो इक़्तिदार के ऐवान जहाँ ठंडे कमरों में बैठकर आपके मफाद के नाम पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं जिनका असर इस तपती सड़क पर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो जो एक गैप है वो हम फिल कर सकें और अहले इक़्तिदार को ये बता सकें कि जिनका वोट लेकर आप आते हैं उनके बच्चों की तालीम, उनकी सेहत, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका घर, बिजली का बिल, उनकी गैस, उनके बच्चों का मुस्तकबिल, यहाँ वो बाप कितना परेशान होता है, वो किस तरह सोचता है और आपकी पॉलिसीज़ यहाँ नहीं पहुँच पाती या किस हद तक वो कारामद होती हैं। ये तमाम इशूज़ हम वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहे हैं। अब ये सफ़र तो जारी है लेकिन इसमें एक छोटी सी तब्दीली है। आपसे इसी लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से तमाशा प्रोग्राम से मुलाकात हुआ करेगी पीर से हफ़्ता शाम 8:05 पे और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं इशूज़ को हाईलाइट करते रहें, हम आपकी आवाज़ बनते रहें और अहले इक़्तिदार को ये बताते रहें कि ठंडे कमरे के अंदर बैठकर फ़ैसला करना एक मुख्तलिफ अमल है और सड़क पर मौजूद तमाशा एक मुख्तलिफ चीज़ है और इस फ़र्क को, इस गैप को हम इंशाल्लाह फिल करते रहेंगे। आज सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि आपके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी जाए और वो कमी ₹1.97 है। जुम्मे के रोज़ ये ऐलान किया गया, तब्दीली की गई, लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 28 फरवरी को जंग का आगाज़ होता है अमेरिका और ईरान के माबैन। उससे पहले पाकिस्तान में हर 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता था, लेकिन जंग के हालात की वजह से इस 15 दिन को 1 हफ़्ते यानी 8 दिन पर लाया गया और हर जुम्मे नई कीमत अनाउंस की जाती रही। और फिर जैसे ही इस्लामाबाद MOU साइन हुआ, ये लगभग 19-20 जून की बात है और आज इससे तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस इस्लामाबाद MOU के साइन होने के फ़ौरी बाद वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने यह ऐलान किया था कि हम एक नया फार्मूला तरतीब दे रहे हैं जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जा सकेगा। तो फार्मूला क्या था, किस तरीके से कीमतों का तयन किया जाएगा, ये ताहाल हमारे सामने कोई चीज़ ऑन पेपर आ नहीं सकी। अब जो सामने ख़बर आई जुमे के रोज़ वो ₹1.97 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की थी, लेकिन इसके बरक्स इसके पीछे जो छुपी असल ख़बर थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, जो असल तमाशा है वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत पर, ख़ास तौर पर पेट्रोल पर जो लेवी थी वो जुमे के रोज़ तक पिछले हफ़्ते ₹64 फ़ी लीटर वसूल की जा रही थी और आज जुमे के बाद से अब तक यानी 4 दिन ये और इस हफ़्ते के लिए ये लेवी में ₹6 इजाफ़ा कर दिया गया है और ये ₹70 फ़ी लीटर वसूल की जा रही है। ये बुनियादी ख़बर है और ये असल में तमाशा है। अवाम कितना खुश हैं, कितने परेशान हैं, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे तमाशा। खैरियत से? तो आप तो साइकिल चलाते हैं, पेट्रोल सस्ता हो महंगा हो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप खुशकिस्मत आदमी हैं। फिर सारे ही साइकिल ना ख़रीद लें। साइकिल हर आदमी चलाता है। हर आदमी नहीं चला सकता। पहले तो सारे साइकिल ही चलाते थे ना। वो पहले था ना, अब नहीं। अब तो वो आप खून नहीं है। अब वो खून नहीं है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं ली? पैसे नहीं है। ओहो, तो कितना सफ़र रोज़ साइकिल पे होता है? भैया फतेहगढ़ से आता हूँ, यहाँ पे काम पे खड़ा होता हूँ। ठीक है, कितने किलोमीटर बनते हैं कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन साइकिल पे ही है। मोटरसाइकिल की सकत ही नहीं पैदा हो सकी, पैसे ही नहीं जेब में थे और पैसे होते तो फिर पेट्रोल का मसला बन जाता। अब वो ₹1.97 पेट्रोल सस्ता किया सरकार ने, इतना ठीक है या और कम करना था? ठीक है, हमने तो फ़र्क ही। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मन मौजी हैं। ठीक है, चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक हो? तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी कुछ तो आज के पैसे कमा लिए? नहीं, आज के कुछ भी नहीं बचा। क्यों? बस कस्टमर नहीं है, सवारी नहीं है, बसें चल रही हैं इधर। पहले इधर बहुत काम था, अभी नहीं। तो यार किराया कम करो ना, सवारी आएगी। पेट्रोल भी देखो सस्ता हो गया। किराया कम कर दिया हर हफ्ते 80 से 60 कर दिए। पेट्रोल ₹1.97 सस्ता कर दिया। ऐसे ही ठीक है ना?
इससे ज़्यादा कम तो नहीं करना था? नहीं ऐसे ही है, इसी- 250 से पहले ऊपर गया है, देखे ना आप। 250 से ऊपर गया, हाँ। 450 पे चला गया। चला गया अब वो जब बढ़ रहा था तो कभी 130 रुपये बढ़ जाता था, ऐसे ही है। अब कम हो रहा है तो 1 रुपये कम 97 पैसे। 97 पैसे। चलो शुक्रिया उनका जी, इससे भी शुक्रिया, इससे भी शुक्रिया, की कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्या इसमें? इधर देख के शुक्रिया अदा कर दो, 1 रुपये 97 पैसे पे दोनों हाथ से यूँ शुक्रिया अदा कर दो। दोनों हाथों से सलाम है। ठीक है, असल खबर और है, ऐसे है। जो लेवी टैक्स है जी वो 6 रुपये बढ़ा दिया। हाँ, तो ऐसे ही तो कह रहे हैं, शुक्रिया दोनों हाथों से। तो मैं टैक्स भी बढ़ाई जा रहे हैं ना, आवाम से तो इधर से ही निकल रहा है अब। हाँ, तो ये वो कहते हैं ये अवाम टैक्स देती नहीं, इसलिए फिर हम पेट्रोल से ही टैक्स निकाल लेते हैं। हल तो उन्होंने निकाल ही लेना है, भाਵੇਂ जिस तरह मर्जी। हल भी और टैक्स भी। सीधी इंग्लिश जो घ्यो ना निकले फिर टेढ़ी कर लेंगे ना, घ्यो तो निकल ही आता है। अवाम तक कर उन्होंने लेगा, सारे हाल है सर हुकूमत उनके पास सारे हैं। बस शुक्र है अल्लाह का, भी निज़ाम चला रहे हैं अपना। चला, आपके हाल अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे तो नहीं, अच्छे हैं, हाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो गए हैं। ज़्यादा अच्छे हैं। ये गाड़ी पेट्रोल पे है कि गैस पे है? गैस पे गैस गैस की क्या कीमत है? गैस की कीमत तो कम हुई है ना? सर 400 380 जहाँ लगा था वो दे रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट सरकारी रेट है कीमत तो कम होगी ना? 241 रुपए कुछ पैसे हुई है। 241 रुपये हाँ, और मिल के आप इधर चले जाएं गैस की दुकान से, किसी ने 380 लगाई है, किसी ने 390 लगाई है, किसी ने 400 लगाई है। हमें ये अवेलेबल है। एक बंदे ने इधर वो जीडी रोड पे 450 रुपया लगाई है। उन्हें कहा भी है तो कि 150-200 रुपये का फ़र्क आ गया। आ रहा है, वो डलवा रहे हैं। कितना इतने परेशान, ये तो शुक्र अदा करते कोई 500 से नीचे है, लेकिन वो भी ज़्यादा था। वो भी कमा लिया तो खा लिया, कमा लिया तो क्या कहते हैं गैस दिलवा ली, ये चीज़ है। अब मैं अगर इसकी शिकायत सरकार से करें तो वो कहेंगे देखिए हमने LPG भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी 1 रुपये सर, आप 97 पैसे सस्ता कर दिया। दुकानों पे जाएंगे ना, दुकानों पे लिखा होगा कंडे के ऊपर फीड हुआ होगा 380 रुपये, 390 रुपये, 400 रुपये। क्योंकि जो पीरा की फोर्स बनाई वो चेक करने कोई नहीं आता। सर उन्होंने क्या चेक करना, वो रेडियो के या फलान बंदे के पीछे पड़ी हुई है। तो ये इनके भी तो पीछे उन्हीं का नहीं- काम है। तो सर उनके पीछे नहीं ना पड़ती, उनके पीछे पड़ेगी तो गरीब बंदे को रोज़गार मिलेगा ना। अब रोटी 15 से 20 की हो गई है कि गैस की वजह से वो कहते गैस महंगी, हम किसे करें किसे ना करें। तो इधर कोई चेक करने नहीं आता, चेक करने इनसे क्या डरते हैं? हैं पता नहीं वो बकौल अब डरते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो उनका फेल है ना। हालांकि चाहो 241 रुपये आ गई, कम 280 रुपये भी हो जाए ना तो चलो। कुछ समझ आती है। हाँ 300 भी हो जाए ना, 300 फिर भी ये 350 तो एक बंदा दे रहा, बगैर 70-80 तो हर बंदा दे रहा है, यानी वो कितना मार्जिन है। 240 से 380, 400, 450, 450 नहीं, 400, 390, 380 और यानी एक का 150 से 170 रुपये का फ़र्क है। फ़र्क है, ठीक ठाक फ़र्क है। वही आपको बचना है एक चक्कर में। सर वो हमारे कोई सवारी बैठ जाए, हमारे बच्चों के दूध के पैसे ही आ जाते हैं। ये भी देखें ना, दूध भी आजकल कौन सा 70-250 रुपये गड़बी हुई है, वो भी ये सारा प्रॉफिट कमीशन वगैरह तो वो दे वो जाते हैं। ऐलान करते हैं हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। दिया है ना, जब वो रिलीफ की बात करते हैं कहते हैं बड़ा रिलीफ दे दिया। VIP के लिए, गरीब किसके बंदे लिए? VIP के लिए, VIP के लिए, गरीब बंदे के लिए हाँ, नहीं हाँ। है। वो पहले उन्होंने 70 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, हाँ, तो वो महंगा सारे पेट्रोलियम माफिया जो है वो उसने सीधा हो सरकार- गया। ये क्या किया आपने? अब उन्होंने जुम्मे को कम किया है 1 रुपये 97 पैसे। हाँ, तो वो थप्पड़ मारा है ना आवाम के ऊपर। अब ये कि ना पीछे से आलमी मंडी में कितना हुआ है, रेट मुसलसल कम हो रहे हैं। मुसलसल काम हो रहे हैं। अब ये देखें ना 241 पे कुछ पैसे गैस है, यानी 242 रुपये लगा लें आप, तो गैस देख ले कितने की गैस का भी वही हाल है, पेट्रोल का भी वही हाल है। ये मुल्क हालों बेहाल चल रहा है सर, इसमें किसी बंदा किससे शिकायत करे। नहीं, हालों पे हाल नहीं, वो कहते हैं हमने मईशत को पहले डिफ़ॉल्ट से बचाया, फिर हमने मईशत की तरक्की के रास्ते पर डाल दिया इसको। सर यहाँ से पाकिस्तान की मईशत की उड़ान शुरू होगी और आप हैरान परेशान रह जाएंगे, इतनी तरक्की कर लेंगे। सर जब से पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं, ये मुल्क डिफॉल्ट से बचाया है। सारी उम्र यही सुनते ही आ रहे हैं, यानी कोई सफ़ेद होगी दाढ़ी आपकी। दाढ़ी सफ़ेद होगी, आगे बच्चे मेरे जवान हो गए, लेकिन कोई चक्कर नहीं, कोई गामदन नहीं तरक्की की तरफ आपके सामने ही है। क्या हो रहा है? अगर ये जो लोग सरकार में बैठते हैं आके, जब को वज़ीर, मशीर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बनते हैं, हाँ, ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ये इन्हें क्यों नज़र नहीं आते, क्यों भूल जाते हैं? तो ये जो राब्ता है ये क्यों तोड़ देते हैं? एक बात बताऊं सर, जब फार्म 47 पे आएंगे तो फिर उन्होंने, आपको पता ही है ये चक्कर है, अब बंदा किससे शिकायत करे। एक चीज़ है, आपको अगर ये माजरत 14वें स्केल के अफसर है, आपके कोई ऊपर लगा वो उठा के आपको 20वें स्केल में ला गया,
तो आप क्या करेंगे? मिसाल तो ठीक है, ये चीज़ हुई है पाकिस्तान में, बस ये काम चल रहा है। बस तो ये चल रहा है। गरीब बंदे से क्या क्या नजायज़ दबाव इतना बढ़ा रहे हैं कि वो वैसे कहते गरीब रहने नहीं देना। नहीं, वो कह रहे हैं गुर्बत ख़त्म कर देंगे। तो गरीब रहने नहीं देना, गरीब गुरबत नहीं खत्म करनी, गरीब ही रहने देना। सर वो इतना महंगाई कर रहे थे, गरीब बंदे ने वैसे अगर मर जाना। आप इस रक्शे से महाना हम्म, 8,483 रुपये कमा लेते हैं, तो अमीरों में आ जाते हैं। गरीबों में कम से कम नहीं आते। हाँ, अमीरों में आ जाते हैं सर। अब मेरे घर का बिल वो क्या कहते हैं इतनी कंजूसी करके 3,500 है, 190 की यूनिट चले। अब 3,535 रुपया कोई बिल का तुक बनता है 190 यूनिट का। और हमने यकीन माने, झूठ की बात नहीं, 4 से 5 दिन पंखे बंद करके सोए 200 रुपये ऊपर ना चले, क्योंकि 5,000 का टीका 6 माह का। इस गर्मी में सर वो ऊपर छत पे होते थे। मेरा अगर मैं आपको कम्यूट आ कर रहा हूँ जिसम देखे दानों से भरा है कि नहीं यार, पीछे गर्मी भी बड़ी पड़ी कि यार 200 रुपये यूनिट ना जाए, 200। और बेटा मेरा बार बार बाहर देख रहा है। गर्मी तो टेम्परेचर था 40 और महसूस होता था 50। सर वो तो वाकया तौर पे हमें पता नहीं, फ्रिज है मेरे पास, मैं ऐसे गलत बयानी करूँ, फ्रिज चाह रही है, LCD वो नहीं हम चला फ्रिज रहे। कोई याशी तो नहीं है, मैं- घर में ज़रूरत है, को ठंडा मैं- पानी पीना है। हाँ, तो वो LCD है वो नहीं हम चला रहे। तो उसके अलावा पंखा है, कूलर वगैरह, तो उसका वो कोई एक्स्ट्रा चल गया है, तो उसकी वजह से 190 में फिर 4-5 दिन का मैं टोटल ये हमारे तारीख डेट करने आता है 26 को, और तकरीबन 18 या 19 तारीख वाले दिन बंद कर दिया सब कुछ। 185 यूनिट से मैंने टोटल, बीच में कभी चल रहे, लेकिन टोटल मैंने बंद कहा नहीं भाई चला। बच्चों ने कहा नहीं अब्बा हमें मारना है, क्या करोगे हमारे क्या साथ? करे सर, तो जब मैं 6 महीने मरूंगा 5-5 हज़ार का टीका मुझे लगना है, 9-9 हज़ार रुपये एकदम आ जाना, 200 एक भी यूनिट ऊपर हुआ तो 8500 9,085, फिर वो कौन देगा, पेड करेगा? वो तो 6 महीने का टीका है। जैसे या आपकी नहीं- गर्मी से बच्चे झुलसेंगे हाँ, तो या 9,000 रुपये अब्बा झुलसेगा। झुलसेगा। और वो कमाई है नहीं, सारा तो ये गैस माफिया, बिजली माफिया सारा कुछ ले जाता है, तुम्हारे के पास क्या रहता है? आप फिर भी मुस्कुराए जा रहे हैं, आप खुशी रहते हैं। मुस्कुराए इसलिए गम हो रहे, अब करके क्या करें? ये चीज़ अब सर पे पड़ गई है तो फायदा क्या? एक चीज़ सर पे मुसल्लत हो गई है ये चीज़ें, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर ज़्यादा बात आएंगे तो हमारा हाल दूसरों की तरह होना है। अगर हमने गाली गलौज निकालेंगे या कुछ नहीं, करेंगे, नहीं, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो फायदा क्या? आजकल तो वैसे बड़ी ऊपर लेवल पे सख्ती ही है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल भी नहीं सकता। शुक्र करें वो एक कानून लेके आ रहे थे, वो पास नहीं हुआ, बच मलिक गए। अहमद आप खान ने सर देखा स्पीकर ने क्या बात की, स्पीकर सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या मेरे करने लगे हो। उन्होंने कहा मेरे दस्तखत तो हुए नहीं थे, ए कितों कानून पास होने लगा है। ये देखे ना ज्यादती इस मुल्क में कितना जो लोग चलते हैं। असेंबली का सरबराह है स्पीकर, वो सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये कानून क्या कानून करने लगे हो। तो सर इससे पहले वो शीजा फातिमा जो हाँ जी, वो लाई थी किसी के छत पे खंबा लगा दें। एक नहीं मैं कहता हूँ लगाए, उस पे लगाए पहले गुजरा के घर, या जिस पे 2 कनाल की कोठी हो उनके उस पे लगाएं। हाँ, 2 कनाल से नीचे हो उस पे ना लगाएं, ताकि अमीरों को जिससे 2 कनाल की कोठी किसी अमीर की होगी, आपकी तो मेरी तो नहीं होगी। तगड़े बंदे की होगी ना। एक बात है, हमारा 3-4 मरले का मकान होगा, उस पे ना लगाएं। ये कानून लेकर आए 2 मिनट में पास करता है, ये कभी अमीर होने देंगे? ये पहले बताएं। 2 कनाल की कोठी तो माड़े बंदे की नहीं हो सकती, तगड़े की होगी ना। तो गुजरा के घर के ऊपर लगाएं, रायविंड के ऊपर 3-4 टावर लगाएं, तो फिर तो समझ आती। ख्वाजा सबके ऊपर कोई गाड़ियाँ कोठियाँ जहाँ फार्म हाउस है वहाँ 2-3 लगाए, ये तो कानून समझ आता है यार, ये अमीरों के लिए है। तो जिसका 3 मरले का मकान और टावर मंजूर हो उस पे जाए, लगाना है। तो और फिर अगर वो ना लगाने दे, 1 महीने का अगर वो बदमाशी करे 5 करोड़ रुपया दो, उन्हें तो उतना मकान नहीं होना, हाँ उतने का उसका मकान उसकी जमीन मिला के उतने का मकान नहीं है। मकान नहीं है, तो सर उसने रोना ही, या अपने आप गोली मार देगा, या अगले यही होगा ना, खुदकुशी हो जाएगी। ये बात है सर। लेकिन वो तो जो वजीर साहब हैं वो अपने कानून का दिफा करती रही, वो कहती रही मैं तो ठीक, पर थोड़ी बहुत इसमें वो गलती सर, होगी वो आप ठीक कर लेंगे, ये बाकी ठीक है। ये सोचें कि सारे कैसे मिले हुए हैं। पीपल पार्टी ने भी वो पास किया है, जब ये इशू हुआ है, कौमी असम्बली तो पूरी ने पास कर दिया ना, ऑपोजिशन भी बैठी थी वहाँ पे, सब ने पास कर दी। सारे कितने आपस में मिले हुए हैं ये लोगों को, आवाम लेकिन को वो गोली कहते हैं देने। अगर वो बिल पास हो जाता तो आपके जो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल हैं वो बेहतरीन आते, जहाँ मर्जी आप जाएं बेहतरीन सिग्नल आते। जैसे बंदे का सिग्नल चल जाए घर हो आइए तो फिर वो की करे डिग पेगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सूरत हाल ये है कि अवाम, आपने पिछले
2-3 हफ्तों में आप कोई पॉलिसी निकाल के देख लें, जिससे हमने बात शुरू की प्रोग्राम के इब्तदाइये में, आप कोई पॉलिसी उठा कर देख लीजिए, वो कम अज़ कम आपको आवाम दोस्त नज़र नहीं आएगी। और यही आवाम आपको शिकायत करते दिखाई देते हैं कि आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? इतना पसीना, गाड़ी का एसी ऑन करें, टैंक फुल करवाएं, घर जाएं। क्या हुआ? महंगाई बहुत है। तो ऐसे पसीने की हालत में जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे अब्बा कहाँ घूमते रहे हैं। अभी पेट्रोल तो सस्ता, पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, 1 रुपये 97 पैसे। फिर भी आप टैंक फुल नहीं करवाते, फिर भी आप गाड़ी का एसी ऑन नहीं करते। कम है कि और सस्ता करना था? 300 है, सस्ता क्या किया है सर? 1 रुपये 97 पैसे पूरे। ठीक, 2 रुपये भी ना सर, 2 रुपये नहीं, 1 रुपये 97 पैसे। 10 रुपये फकीर नहीं लेता, वो 50 मांगता है कि 50 की चाय आनी है। 10 रुपये फ़कीर नहीं लेता, वो कह रहा है 50 रुपये दें कि चाय का कप तो आ जाए। हाँ जी। वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी नून लीग के चाहने वाले ने लिखा कि वज़ीर आज़म का आवाम के लिए बड़े रिलीफ का फैसला। तो मुझे तो लगा 17 वाले बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम आलमी मार्केट के मुताबिक रेट कम करेंगे। आलमी मार्केट में तो रेट है का बहुत कम है। जब खां का दौर था, जब ये रेट था तो 150 रुपये पेट्रोल था इस रेट पे। अब डबल है, 300 रुपये। लेकिन 300 रुपये में 1 रुपये 97 पैसे कम कर लें। ये सूरत हाल है जी। जो पेट्रोल डलवाने आए हैं वो गाड़ियों के एसी बंद करके चलाने पर मजबूर इसलिए हैं कि भाई फ्यूल एवरेज का क्या करेंगे। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक है। देखिए ना, पेट्रोल सस्ता हो गया तो आपका एसी चल रहा है, शीशा नीचे है, टैंक फुल होगा। हमारी नहीं, सरकार ने आपसे मोहब्बत की है। आपके साथ ही सरकार। नहीं, हमारे साथ भी सरकार है, तो आपके साथ भी है। 1 रुपये 97 पैसे पेट्रोल सस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान खुश हो गए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई आपकी फरमाइश हो तो वो भी रिक्वेस्ट करें, पूरी कर दें। ऐसा मैंने इन्हें खुशखबरी सुनाई है 1 रुपये 97 पैसे वाली, तो वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये जो लोग शिकायत करते हैं, ये तो हमें गलत शिकायत करते हैं ना। गलत, सारी बात ही गलत है। सारी बात गलत है। जेब में पैसे हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, और जिसके नहीं है तो वो सब। लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि जब पेट्रोल बढ़ा रहे थे तो 130 रुपये, कम कर रहे हैं तो 1 रुपये 97 पैसे। जिन्होंने शिकायत की है उनसे पूछे ना कि उन्होंने कितने कमाए हैं। चिंची वाले देख लें, लक्ष्य अच्छा। वाले देख लें, ऊपर वाले देख लें, उन्होंने कमाए नहीं। महंगा हुआ है तो उन्होंने वो सारा खर्चा पेट्रोल में निकल गया, तो फिर फ़ायदा गरीब आदमी को तो नहीं हुआ ना सर। कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है ही नहीं, सब अच्छे हैं। गरीब है ही नहीं, इस मुल्क में कोई गरीब नहीं है, सब अमीर है। सर ये आखिरी फैसला है आपका? नहीं भाईजान, ये जो मांगने वाले हैं ये सबसे अमीर है। सब दाल रोटी नहीं पूरी होती, वो कहते हैं। भाईजान दाल रोटी, जो मजदूर मेहनत करने वाला है खाता उसकी, कौन है? गरीब आदमी जो दिहाड़ी लगाता भाईजान गरीब है, आदमी, ये रिक्शे वाला, ऐसे तो ना करें। दाल चावल नहीं खाता। मुझे लगता है कि आप भी कोई वजीर मुशीर रहे हैं या हैं, या कोई अपने इलाके के चेयरमैन है, कोई हुकूमत का अंसर ज़रूर है। के रहने वाले हैं। यानी आप मियां नवाज शरीफ के दोस्त होंगे? नहीं यार, नहीं, अंदरून शहर की तो सारी मोहब्बत है उनसे। नहीं है। अच्छा, कब कह रहे हैं कि नहीं है? मोहब्बत है ना आपकी, तो उनकी मोहब्बत में आपको अब गरीब गरीब नज़र ही नहीं आ रहा। भाईजान है ही नहीं, गरीब है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गरीब 24 करोड़ बंदे में एक भी गरीब नहीं है। कोई गरीब नहीं। भाईजान मोटरसाइकिल कितनी है? तो गरीब के पास सवारी ना हो। भाईजान गरीब के पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, होगा। आज के दौर में किसके पास मोबाइल नहीं है? बहुत से लोगों के पास नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होता रब्ता करने के लिए। भाईजान राब्ते अच्छा, ये कोई ज़िंदगी की अयाशी तो नहीं है मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल, ये तो ज़रूरियात हैं। जब हम 20,000 रुपये में मोबाइल रख सकते हैं तो 40-50 रुपये टिकट ही नहीं ले सकते। ये देखें, ये ठंडी गाड़ी में बैठ के तो ऐसी बातें की जा सकती हैं। जो सड़क पे मजदूरी कर रहा है उससे ये हालात पूछें आप। मजदूर भी अपनी आपने कोई इलेक्शन लड़ा है? मुझे लग रहा है कोई हुकूमत से ताल्लुक़ तो आपका है या रहा है। सरकार ने अपने अभी हालिया एक रिपोर्ट में कहा है कि 8,483 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है। तो जब वो कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं वो, यानी जो कम से कम 85 रुपये कमाता है वो खुद को अमीर समझे।
₹8500 वाला अमीर है। हाँ जी। हजूर आपका ये फ़ोन इससे महंगा है जो आपकी जेब में है। गरीब के बच्चों की 2 दिन की रोटी का खर्चा नहीं है ये, 3 दिन की। आपने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा? नहीं मैं ये कंफर्म करके जाना चाहता नहीं, हूँ। मेरा ख्याल है फिर आप इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि डायरेक्शन तो ठीक है। बड़ी मेहरबानी जी। वो ये कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो कैसा गरीब है, वो तो ख़ुद को अमीर तस्वुर करे। भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी जी। मीटर देखें, आपके लिए पेट्रोल सस्ता हो गया ₹1.97। और कोई फरमाइश ख्वाहिश सरकार से? इतना ही बड़ा है जी, गरीब आदमी के काफ़ी लिए। है ₹1.97 ठीक है? नहीं, ना होने के बराबर ही है। और ज़्यादा होना था? और कम होना चाहिए। और होना चाहिए था। आए ना, फिर अब तो टैंक फुल करवाएं। टैंक फुल करें जी, इनका किधर है? नहीं जी। इतना कम हो गया, अब और क्या चाहिए आपको? नहीं, टैंक नहीं फुल करवा सकते। अभी भी नहीं करवाना? नहीं। कितने का पेट्रोल? अभी ये लगा हुआ है। आप कितने का डलवाने आए हैं? मैं 150 का। बस जितनी कैपेसिटी है उतना ही डलवाना है, जो रोज़ का रोज़ हो जाए बस। अब तो सस्ता हो गया है। नहीं, अब इतनी गुंजाइश नहीं। नहीं, नहीं। कितने का पेट्रोल आपका ख्याल है कि वापस किस रेट पे ये आना चाहिए? बस कम से कम तो 250 पे आना चाहिए, कम से कम। आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना। चले अल्लाह करे आ जाए। बढ़ तो ₹130 गया था, वापस का सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। चले अल्लाह करे हो जाए 250। हो जाए, ये भी अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया का है, बस क्या कर सकते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है। पेट्रोल का रेट देखा है कितना हो गया भला? मेरे ख्याल से रात में तो मैंने डलवाया 310 रुपये का, अभी का नहीं, जुम्मे को कम हो गया, ₹1.97 सस्ता हो गया। ₹1.97 सस्ता हो गया। इस पर अब हम खुश हो, इस पर हमें खुश होना चाहिए। आप नहीं है? भाई आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं हैरान हूँ। नहीं बिल्कुल खुश नहीं है। अगर 100 रुपया बढ़ा के 1 रुपया अगर काम कर रहे हैं तो हमें इस पर खुश होना चाहिए। आप जब मेरा काम है ये देखिए, मैं ठीक है। अब किराए कम कर रहे हैं यार आप। कैसे हम किराए कम करेंगे तब ना, जब हमारे किराए बड़े होंगे। हमारे किराए तो वही चल रहे हैं जो नहीं, अब तो ₹1.97 सस्ता हो गया ना, हम इस बारे तो में इसके मुताबिक किराया कम हो जाना चाहिए। ये वैसे आप सही कह रहे हैं, फिर हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बार। तो ये बड़ी सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने पेट्रोल सस्ता किया, हम आपके मशहूर हैं। उम्मीद है कि आप 1-2 रुपये और जरूर कम करें। 1-2 रुपये इतनी ख्वाहिश है ना, और ज़्यादा तो नहीं, बड़ी ख्वाहिश होना ही तो इतना, तो फिर ख्वाहिशें भी उतनी ही करें। ज़्यादा की उम्मीद क्यों लगाएं फिर? नहीं, वो पहले उन्होंने ₹70 भी कम किया था, तो सर बढ़ाया कितना? ₹130। उसमें हम खुश हो या फिर क्या करें? बल्कि 250 से वो ₹450 चला गया। ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम ₹200 बढ़ा के जी अभी कोई ₹150 कम कर लिया है। सर अभी मैंने तो ये भी सुना है कि अभी शायद जो कंपनियां हैं, जो पेट्रोल के जो पीछे जिनका सारा सिस्टम है, वो तो कह रहे हैं कि हम नाराज़ हैं हाँ आपसे हाँ, कि आप पेट्रोल सस्ता करी जा रहे हैं, हमें ये वारा नहीं जी, खा जी। रहे, आप महंगा करें। आप देखें ये शायद हो सकता वो है कि कहते 2 हैं दिन के लिए- कंपनीज ने पुराने रेट पे उठाया हुआ था महंगा, तो जब वो सस्ता बेचा तो उन्हें नुकसान हो गया। जी लेकिन एक सवाल है कि जब जंग शुरू हुई थी तो पहले सस्ता खरीदा था और ₹135 फ़ौरन से महंगा कर दिया था। इस टाइम आलमी मंडी में पेट्रोल जिस हिसाब से सस्ता हुआ है ना, अगर उस हिसाब से हमें दे तो शायद पेट्रोल 150 पे आए। अगर दें तो, अगर देना चाहें तो 150 चाहें दे तो सकते हैं। नीयत का मसला आ गया है। नीयत नहीं है सर, नहीं है नीयत नहीं है। अब बात क्या सर, बस सर, नीयत है अल्लाह तो चला ₹1.97 ना अल्लाह सर। चला रहे सर, अल्लाह चला रहे। बिल्कुल ठीक है। डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ₹1.97 का तोहफा आपको सरकार ने दिया है, जुम्मे के रोज़ अनाउंस। वापस ले लें तो बेहतर है। वापस ले लें, और क्या फिर महंगा कर दें। सर, महंगा क्या, ये ₹1.97 क्या है मुझे बताएं। हम गरीब लोग ये देखें ₹200 अब तो टैंक फुल करवाया करें ना। कैसे इस- करवा लें सर, कैसे उनसे करवाएंगे? ये देखें मेहनत करके आए हैं सारा दिन। मैं कहीं पढ़ रहा था, उस पर किसी ने सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था कि वज़ीर आज़म का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, ₹1.97 पेट्रोल सस्ता। सर भाई गॉड हम नहीं लिखे, लेकिन सपोर्टर हैं आप? अल्लाह माफ़ कर। फिर ये क्या हुआ आपके साथ? बस जो होना था वो हो गया, क्या करें। आपको ये उम्मीद थी? बहुत ये तो नहीं, ये उम्मीद ही, लेकिन इन्होंने सर पूरा ही यकीन करें सर। मैं अभी भी मेरी सोशल मीडिया आप खोल के देख लें, नून लीग से भरी हुई है, लेकिन हम क्या करें।
हम मियाँ साहब नवाज शरीफ के स्टूडेंट थे। वो कहते हैं आलमी मंडी में महंगा हुआ तो हम मजबूर थे, लेकिन अब जब सस्ता हो रहा है तो फिर समझ नहीं आ रही कि वहाँ ये लोग कहते हैं कि जी हमने महंगा खरीदा हुआ है पेट्रोल पंपों वाले कंपनियों वाले कहते हैं, लेकिन सर हुकूमत को नहीं, इन्होंने जब सस्ता खरीदा था तब भी तो सरकार ने 135 दिया सर, बढ़ा दिया था ना, 450 दिया। कर दिया था ना। इनके पास तो स्टॉक पड़ा हुआ था तब बिल्कुल सर। तब भी अरबों रुपये की दिहाड़ी लगा के किसी ने नहीं पूछा। पिस गए आप और मैं और आवाम, ज़्यादा गरीब आदमी को देखने और ये 200 रुपये पेट्रोल के लिए निकले हैं। कसम से ये इसमें 1 लीटर नहीं आना। लीटर क्या कि सुबह तक चलो वापस काम पे अल्लाह ताला इनसे सर क्या हाल है? खैरियत से? 1 रुपये 97 पैसे की कमी। भाई ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतनी करप्शन की है कि इंसान सोच नहीं सकता। ठीक है, कारोबारी को ला देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये यकीन माने मेरा टैंक हर टाइम फुल होता था। अभी मैं उधर से पैदल लेके इधर तक आया, मैं देख रहा हूँ आप पाँव में धक्का लगा। 300 200 का डलवा के अपना गुजारा कर रहे हैं। कारोबारी को ला देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ही रात का टाइम होता है, गर्मी है ना, कस्टमर नहीं निकलता, मेरा मोबाइल का काम है, तो 9 बजते हैं तो वो कीड़ा वाले आ जाते हैं। इतना कि कारोबारों के हालात का बेड़ा गर्क कर दिया कि इंसान छोड़ नहीं सकता। वो तो इसलिए 9 बजे बंद कर रहे हैं कि बिजली बचाएं अपने बिजली बचाएं, कहाँ बिजली आती कब है? 3 दिन बिजली नहीं आती। 3 दिन आप आए दरोगे वाले इलाके में, देखें 4 दिन हो गए हैं। 3 दिन से बिजली नहीं है हाँ जी, 2-3 दिन से इस गर्मी में। हाँ जी, आप आए तो सही उधर दरोगे वाले जाके किसी से पूछे नक्शबंदी बाजार किधर है, उधर पूछे कितने दिन हो गए बिजली खराब है, पूछे इधर से। एक तो कोई आपने फ़ोन किया होगा, कुछ चेक करने आया होगा। सारा कुछ किया भाई, चेक करके गए हैं। 2-2 मीटर जो घरों में लगे, एक ही इन्होंने लाइट चला दी है, एक काट दी। तो जिसके घर लगा ही वो एक हुआ, उसका कसूर है। तो वो सारी लाइटें बंद है ना, आपको बता दो रहा हूँ। आप दरोगे वाले नक्शबंदी बाजार आपको बताया, टेस्ट है, आप चेक करें। वो 9 बजे तो इसलिए मार्केटें बंद करवाते हैं। वो कहते हैं कि आप पूरी दुनिया में देखें, शाम में मार्केटें बंद हो जाती हैं। ये सिर्फ ये बाकी कारोबार पे ही है, बाकी क्यों नहीं बंद करवाते? सारे खुले हैं, होटल खुले हैं, अदर खाने पीने के स्पॉट खुले हैं। खाने पीने के खुले हैं, परचूनों के खुले हैं। परचूनों के 11-12 बजे का इन्होंने टाइम कर दिया है। बाकी ज़्यादा बिजली ज़ाया करते हैं, ये तो गलत है। वो कहते हैं पूरी दुनिया में शाम को जैसे ही अंधेरा होता है मार्केट्स बंद हो जाती हैं। वो दिन की रोशनी का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ये जो बिजली है इसकी खपत कम करते हैं। गर्मी है, दिन में काम होता ही नहीं। हाँ, इस मौसम में तो नहीं निकला जा सकता। निकलता ही नहीं, कस्टमर नहीं निकलता। मतलब ये मैं कस्टमर आपको तो बता रहा हूँ, यकीन माने, ये आपको बता रहा हूँ। जब तक मैंने हुंडा लिया ना, मेरी टंकी फुल होती थी। ये बिल्कुल खाली पैदल आ रहा हूँ मैं। सर अब तो हालात अच्छे हो गए हैं। 1 रुपये 97 पैसे कम हुआ है। बहुत ज़्यादा कम हुआ है। टैंक फुल करवाएं। आलमी मंडी में इतना ज़्यादा कम हुआ, वो क्यों नहीं मिली है मेरे लिए? वो मिलेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। कैसे मिलेगा? 1 रुपये जब बढ़ाना है 70 रुपये, 100 रुपये। वो कह रहे हैं हम कोई नया फार्मूला तरतीब दे रहे हैं पेट्रोल की कीमत के तयन नया का। फार्मूले हमारे इन्होंने ख़राब कर दिए। पता नहीं कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, बच्चों की फीस नहीं दे सकते। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। ज़िंदगी में कभी आज तक ऐसा नहीं था हुआ, ज़िंदगी में कभी आज तक ऐसा नहीं था हुआ जो इन्होंने कर दिया। सरकार बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल। सरकार कह रही है कि हमने इकोनॉमी ठीक कर ली है। अब यहाँ से जो हमारा सफ़र, ये जो बजट हमने दिया है, ये तरक्की का बजट है, ये खुशहाली का बजट है, कोई कुछ नहीं नज़र आ ये रहा। उड़ान का बजट है। आपको नज़र आ रहा है? आप बताओ, अल्लाह को मैं यही ढूंढने निकला हूँ सड़क पे। हाँ जी, अल्लाह को नज़र जान के आप बताओ। मैं कुछ नहीं है। रोज़ सड़क पे यही ढूंढता हूँ। नहीं है ही नहीं। तरक्की किधर है? मुझे बताए ना, तरक्की किधर है? पर्स बड़े होते थे मेरे 2-2 पैसों के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम था। अब काम ही नहीं है, काम करने ही नहीं देते। अब थोड़ा सा भी काम आता है उसी टाइम लेने चल जाने के, बच्चों का खर्चा तो निकले। सरकार कहती है कि अगर कोई शख्स माहाना 8483 रुपये कमाता है, यानी 8500 रुपये लगभग, अच्छा, तो वो गरीब ना समझे। अच्छा, तो जो बिल आ रहे हैं 12-12, 15-15 हज़ार, 18-18 हज़ार, उसको क्या वो करें? टाइम पे अदा करना है। तो वो कैसे करना है? जादू बस से? वो आपने अदा करना है, वरना कैसे? तार कट किस जाएगी। तरीके से? किस तरीके से अदा करना है? वो टाइम पे और नहीं, उनको क्या नहीं कह रहे हैं? पता। मुल्क लूटने आए हैं, वो हुकूमत थोड़ी है। चलो वो मेहरबानी, वो तो कह रहे है ना हैं बेचारे। पाकिस्तान बचा क्यों है? अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। कौन कह रही है? ये हुकूमत जो आई है, हुकूमत तो आपके लिए आई है। नहीं आई है, वो अपने लिए हुकूमत खाने हमारा के लिए बेड़ा आई है। गर्क करने आई है। हाँ, बेड़ा करने के लिए। हुकूमत ना हमारा बेड़ा गर्क करने आई है। ये नहीं, आपका मुस्तकबिल संवारने है। मुस्तकबिल आप बताओ ना, मैं आपको कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आप अल्लाह को नाज़र जान के बताओ। पाकिस्तान खड़ा किया, अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तो हमेशा सलामत रहना वो है। नहीं कहाँ रहेगा? अवाम वो चोर डाकू हैं ये लोग,
जो अच्छा बंदा उसको अंदर किया हुआ लोगों ने। ये जो बजट आया है ये आपकी फलाह का हमारे बजट लिए है। नहीं आया, उनके लिए आया है। टैंक फुल करें ना, हाँ, तो टैंक फुल पैसे करो। दो, पैसे दो ना। मैं दे देता हूँ दो पैसे। 1 रुपये कितने का डलवा रहे हैं? 600 रोज पड़ता है। सैलरी तो नहीं कितनी है, 25,000 सैलरी है, रोज का 600 पड़ता है। मैं होटल में काम करता 600, हूँ। 6,000 और 18,000 रुपये तो यही चला जाएगा। फिर तो क्या करेंगे? किराए का मकान है, किराए का मकान 25,000 में बाकी 7। 12,000 का जहाज खरीद लिया, फिरती रहती है की तरह। बात करते हैं यार। नहीं वो तो कहते हैं हमने जहाज खरीदा है। वो तो अपने नहीं खरीदा ना, अपने बच्चों ने खरीदा ना। हाँ। जहाज जो पे अच्छा बंदा उसके अंदर किया हुआ आप लोगों ने। इधर आए थे। ये जो जहाज पे आप तनकीद कर रहे हैं ना, ये तनकीद ऑपोजिशन ने भी की पंजाब असेंबली में। वो कुछ नहीं पड़ता, वो पैसे देके भाग जाएंगे और ये लूटने आए भाई। जो अच्छा बंदा उसके अंदर किया आप लोगों ने, क्या किया उसके लिए? उसने क्या किया? सारा पैसा यहाँ लेके आया नहीं लेके आया, उसका अंदर कर दिया। कोई सबूत है उसके खिलाफ? कोई सबूत नहीं है। वो एक चोर डाकू है। जहाज खरीदने वाले मामले पे जब अपोजिशन ने तनकीद की पंजाब असेंबली में, तो सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगजेब ने इस जहाज़ के मुतल्लिक क्या कहा, आप मुलाहिजा कीजिए। जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। और क्यों खरीदा? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। सर वो कहती हैं कि भाई जहाज खरीदा है, लेकिन आपके दीदी आपके लिए। अच्छा क्या करना हमने? हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं जहाज। नहीं उससे वजीर आला की मोबिलिटी जरा भाई अच्छी मैं होगी। आपको बता रहा हूँ, 3-3 महीने की बच्चों की फीसें हुई हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कारोबार का। 9 बजे का टाइम है, गर्मी है, गर्मी में निकलता कस्टमर? आप मुझे बताओ, दोपहर को कस्टमर निकलेगा? कहाँ निकलेगा? तो कस्टमर बेड़ा गर्क 6 कर बजे के दिया बाद कारोबार जाके। का, बेड़ा गर्क कर दिया, सारा कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो इन्होंने पीड़ा ले रखी है इतने कि वो अल्लाह माफ करे, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो हाल करते हैं वो बताते हैं। पीरा आपकी फलाह बहबूद के लिए बनाई हाँ गई जी, है, रिश्वत खाने के लिए बनाई है। असल बात करें, आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हाँ बनाई जी, गई है। आसान करने के लिए। ये आसान करनी है कि थोड़ी सी अगर टाइम हो गया, 1-2 मिनट ऊपर हो गया, तो वो 5-5 हज़ार रुपये लेके जाएं, इसलिए बनाई है। वो आपको टाइम का पाबंद बना रहे हैं। भाई जी जितनी रिश्वत वो खा रहे, कोई भी नहीं खा रहा। वो आप बचपन से टाइम की पाबंदी नहीं सीख आपने सके, देखा नहीं पीरा क्या हाल खाएगी हो रहा है? आपको। एक वो मैं थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देखा है एक बाबा जी का, उसके 3 कूलर पानी के उठा के ले गए हैं। उस बाबे के हाथ कांप रहे थे, ठीक है। वो कह रहा है यही मेरा खर्चा है, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। ऐसे तो कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। वो शेखुपुरा में एक बाबे की लीची उठा ली, वो गालबन साउथ पंजाब में किसी के आम इस उठा वक्त जो है लिए। ना कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल तबाह किया बचपन उन्होंने। में ये स्कूल अल्लाह का में शुक्र है, अल्लाह ने रोटी का वादा किया, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है, वरना इनके हाथ में होता ना शायद ये रोटी भी छीन लेते, जो इन्होंने हाल कर दिया। वहाँ हम ये समझते हैं कि अगर इनके हाथ में होता तो शायद रोटी भी छीन लेते, वो भी आवाम को मैसर ना हो पाती। 1 रुपये 97 पैसे जो फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी हुई है, उससे जो आपके पैसे बचेंगे वो आपने इन बच्चों के मुस्तकबिल पर लगाने हैं। जितनी महंगाई का दौर चल रहा है, 1.97 में बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सिक्योर हो सकता है? सर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? बस चलें, आपने आप हमें नीयत कर लेनी है। बता दें। नीयत तो हम घर बैठे आंखें बंद कर लेंगे जी, हमें रोटी बच्चों की मिल जाए तो वो रोटी मिल जाएगी हमें नियत करने से। हम बाहर जाके सरकार कह रही है कि ना कि करें। जैसे जैसे आलमी मार्केट का रेट कम होगा हम भी कम करते जाएंगे। अभी 1 रुपये 97 पैसे कम किया है। 1.97 पैसे से किस तरह बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें? मुझे सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही, इसलिए तो मैं सड़क पर निकला हूँ हाँ जी, यही समझने के लिए कि इस बच्चे का इसका मुस्तकबिल बनाना है। हाँ जी। कुछ 4 पैसे आपकी जेब में बचेंगे, कोई रोटी की फिक्र के अलावा, ये इसका पेट भरने के अलावा तो कुछ इन पे लगाएंगे ना। इसी के सर पे तो हमने सारा दिन चलाना और हाँ, सारा दिन हाँ, वर्किंग करनी है इसके ऊपर। कहीं जाएंगे तो काम करेंगे, Exactly. तो इसी पे जाएंगे। हाँ, तो वो 1.97 पैसे इतना बड़ा जो देखिए ना, सरकार ने जितने भी अपने खर्चे कम करने के जो इकदाम किए थे, सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल आधा किया था, हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन घर से काम का नोटिफिकेशन था, ये मेट्रो ऑरेंज जो थी ये फ्री कर दी थी, अब वो सारे ऑर्डर वापस ले लिए। बस पेट्रोल आधा अच्छे हो गए। अगर ये सारे ऑर्डर वापस हो गए हैं तो इसका मतलब तो क्या हालात अच्छे होने चाहिए, आवाम खुशहाल होनी चाहिए, क्योंकि तब भी ये सब कुछ होता है कि आवाम रिलैक्स हो गई है। आवाम चले जी, खुशहाल नहीं थी तो फिर सरकार ने बड़ा दिल किया और 1 रुपये 97 पैसे कमी कर दी। अब भी आप पूछना हो तो फिर क्या करें आपके लिए?
मैं कहता हूँ कि हमें अब इस बारे में सोचना चाहिए कि 1 रुपये 97 पैसे से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कुछ घर बैठ के लिस्ट बनाएं। मैं खुद बैंकर हूँ तो मुझे सैटरडे संडे ऑफ आता है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब इस बारे में सोचना चाहिए कि 1 रुपये 97 पैसे से हमने अपने बच्चों का, अपने घर का, अपना जो मुस्तकबिल है उसको किस तरह से प्लान करना है आगे। खबर तो ये भी कहती है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी 64 रुपये थी, अब लोग ये बात करते हैं कि वो 70 रुपये कर दिया, उसमें 6 रुपये बढ़ा दिए हैं। हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं बस, और हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हौसले से बर्दाश्त करते रहें। बस। से मीटर को घूर रहे हैं, इसमें से क्या कोई अलादीन का चिराग निकलना है? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਬਾਜ ਗੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘੂਰੀਏ नहीं तो उन्हें आपने घूर के क्या कहना है? उन्हें तो घूर के आपने शुक्रिया ही अदा करना होगा। ਐ ਬਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ क्यों? हुक्मरानों को बददुआएं नहीं ਇਹ देते? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਦਵਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਦਵਾ ਦੇਣੀ आपके लिए तो पेट्रोल सस्ता किया उन्होंने। नहीं नहीं 1 रुपये मेरी गुजारिश ਓ सुनो ना। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਣਾ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ मैं क्यों तमाशा बनाऊंगा आपका? ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ, ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇ ਖੜਾ हमने उनसे ये सवाल किया, यकीन माने मैंने पूछा ये सवाल। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये अवाम के ऊपर पहाड़ बन के गिरी हैं। जी और मैंने ये हुकूमत के वज़ीर राना सिकंदर से पूछा, पता है फिर क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि हमने ईरान अमेरिका की जंग बंद करवाई है, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ इस पर अवाम खुश हों। ਕਿਹਦੇ ਨੇ हमने जंग बंद करवाई है, दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई है। यकीन माने मुझे ये जवाब मिला। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਦੌਰ ਬਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ? 1 रुपये 97 पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। लोगों का गुस्सा। 1 रुपये काम किया। कितना करें? बढ़ाते 100 रुपये हैं, कम 1 रुपया करते हैं। ये देखें लोग गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उल्टा हम पे गुस्सा करते हैं। हमारा क्या कसूर है? हमने कहा 1 रुपये 90 पैसे सस्ता करें, 97 पैसे। हम तो चाहते हैं आपके लिए पेट्रोल जो है वो 200 रुपये पे आ जाए, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। कैसे ठीक करें सिस्टम को? उस पर भी एक एतराज़ आता है। क्या करा रहा है? वो नून लीग कहती है कि जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो पेट्रोल था 70-80 रुपये 90 रुपये। सब बकवास है। 2017-18 में इतना ही था रेट। आप बाहर क्यों अंदर क्यों डर रहे हैं? बाहर निकाले ना, फिर देखते हैं आप। लेकिन बाहर तो अंदर वो कहते हैं 150 रुपये पे मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था। तो फिर आप हम जहाज खरीदी जा रहे हैं, ये फिर पेट्रोल का रोना रो रहे हैं। जहाज़ कौन सा? जो जहाज खरीदा, पंजाब हुकूमत ने। हाँ क्या हुआ? जानते हैं ये तो हमारे घर वाले हैं और इतना पेट्रोल किस बात पर तस्करा हो रहा है? पेट्रोल पे टैंक फुल है। 1 सेकंड मिनट में चेक कर लूँ। टैंक फुल नहीं है, वहाँ फुल हाफ से ज़्यादा है यार, अमीर आदमी हैं आप। नहीं यार। दिखाएं इनका टैंक। 1 रुपये 97 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ, इधर देखें टैंक फुल होना शुरू हो गए। नहीं सर, मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरा हर टाइम टैंक फुल होना ज़रूरी है। हाँ वो तो वरना रास्ते में आप रुक जाएंगे कहीं ना वजह कहीं, ये है कि कहीं पे भी मुझे गाड़ी लेके जानी पड़ती है और अगर पेट्रोल ना मिला तो फिर आप सवारी फंस पे बैठ जाएंगे। जाएंगे हम। लेकिन पेट्रोल सस्ता अब जो 1 रुपये 97 पैसे किया तो आपकी बचत बढ़ गई होगी ना। सर हम मुझसे 2 रुपये और ले लें, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो मुझसे ले लें पैसे, उधारे ले लें, कभी वापस दे देंगे। ये गवर्नमेंट का 1 रुपये 2 रुपये सस्ता कर रही है। सस्ता करना तो फिर सही तरीके से करें, नहीं तो महंगा ही ठीक है। लोग तो कहीं ना कहीं लगे ना। कितने का करें सस्ता करें तो? अभी क्या रेट जा रहा है? 300 का रेट जा रहा है। उससे उससे 1 रुपये 97 सस्ता कर लें तो 298 रुपये कहीं पे आ गया होगा। 298 रुपये का नहीं फर्क आता, तो फिर 250 में हो तो फिर अच्छा करता है। क्योंकि आवा करेंगे, अगर मैं अपने काम की बात करूँ जाएंगे तो उसके ऊपर फेयर जो आते हैं वो उस हिसाब से नहीं आते सर। यानी अगर कम से कम 250 रुपये हो तो फिर जाके सिस्टम फिर कुछ समझ आता है, यानी जो जंग से पहले का रेट था। नहीं सर, वो समझ नहीं आता फिर ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, समझ अभी भी नहीं आ रहा। समझ अभी भी नहीं आता। समझ कितने पे? 150 पे जाके आएगा। नहीं 250 पे जाके समझ आ जाता है।
जो ये तो जंग से पहले के रेट है ना, जंग से पहले 250 रुपये ही था। तो अभी वैसे ही रेट होना चाहिए क्योंकि जंग तो अपने ख्याल से खत्म जंग ख़त्म हो गई, होने वाली है। हो गई भाई, हो गई। 250 तो ठीक है, 250 होगा तो वो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे हालात बेहतर होंगे हम करते जाएंगे। चलो अल्लाह करे जी। बाकी मरियम नवाज साहिबा का पंजाब है, वो जो बेहतर करेंगी वही हो जाएगा। वो अभी आपके दोस्त तनकीद कर रहे थे जहाज़ लेने पे। वो जहाज उनके पैसों में थोड़ी लिया, वो तो गवर्नमेंट का अपने मामला है, गवर्नमेंट अपने वो ठीक किया है ना, जो उन्होंने किया वो बेहतर किया, वो सही किया। वो अगले दिन जो सीनियर मिनिस्टर भी कह रही थी कि हाँ भाई लिया जहाज़। चलिए उन्होंने अपने पैसों के लिए, कौन सा मेरे पैसों के लिए। गवर्नमेंट के पास अपने पैसे कहाँ से आते हैं? सर आपने 2 रुपये दे दिए, मैंने 2 रुपये दे दिए। अच्छा वो वाले पैसे। चलो कुछ ना कुछ हुकूमत का कोई साथ ही बन गया। अच्छा फिर ठीक है। उसी लिए आप कह रहे थे कि रहने देने तो 2 मेरे को और ले लो, हाँ 2 और कोई मसला नहीं। जो मरियम नवाज ने कर दिया ठीक था। चल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं होलसेल का काम करता हूँ। मोटरसाइकिल पे सारा दिन घूमते हाँ हैं? जी, साइकिल लेनी है तो क्यों? पेट्रोल ही पेट्रोल सस्ता हो रहा है? नहीं सस्ता हो रहा है। 1 रुपये 97 पैसे सस्ता हो गया। ये मजाक कर रहे हैं। वो देखे मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे दूर से कह रहे हैं यार मजाक उड़ा रहे हो हमारा। भाई ये आवाम से मजाक कर रहे हैं। जब बढ़ाते हैं 50-100 रुपया बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 20 रुपये 30 रुपये। तो भाई वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ना। मगर ये देखें ना जो हालात चल रहे हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो कहते हैं कि 120-30 रुपये, जब कम होती हैं तो फिर 1 रुपये 2 रुपये। हाँ जी वही ऐसी है, वो कह रहे हैं ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। मजाक ही है। ये तो आपकी फलाह और बहबूद के लिए। अच्छा बल्कि ये भी सुने, जब पेट्रोल बढ़ा तो बार बार हुकूमत के वज़रा से जो तर्जुमान है उनसे ये सवाल होता रहा कि भाई आपने क्यों अवाम पर ये बोझ डाला है? तो उन्होंने ये कहा लगी ईरान में, वहाँ पे क्यों नहीं महंगा हुआ? उन्होंने तो तरक्की की है। उन्होंने अमेरिका में पेट्रोल बढ़ा है ना, उनकी वाम बाही निकल आई। ये वाम जो सी है ना वगैरह तो हो गई है, इनको सांस ही नहीं। अगर ये इकट्ठे हो ना हक के लिए तो आज ही मुल्क सही है। ये अवाम कह रही है जिसको बोलेगी ना, और भाई जिसको लाख रुपया महीने की तनख्वाह आ रही है ना उसको क्या, जो दिहाड़ीदार है वो मर रहा है। अवाम को हुकूमत को गरीब आवाम का सोचना चाहिए, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो कारोबारी है। गरीब का तो उन्होंने सोचा है ना। मैं आपको बताता हूँ भाई ये देखो, उन्होंने कहा कि 8,480 रुपये कमाने वाला शख्स महाना वो गरीब ना समझे खुद को। भाई यही तो बात है ना। जब आप तो सेठ है ना, आपके पास 3 लाख रुपए की बाइक है। 3 लाख की नहीं भाई, 50 लाख की है ये। जब आवाम अपने हुकूक के लिए निकलेगी नहीं तो गवर्नमेंट जो मर्जी करे। ये भी तो देखें ना, आवाम को चाहिए कम से कम एहतजाज तो करे ना। 500 रुपये लीटर हुआ, लोग ऐसे डलवा रहे हैं जैसे मुफ्त। कहते हैं जल्दी डालो, जल्दी टाइम लग रहा है, जल्दी करो। आवाम ही गलत है, हम किसी को अगर क्या कहें। पेट्रोल जिस टाइम कम हो या ज़्यादा हो रहा था ना, जितनी वहाँ डलवाती है, अगर वही उतनी वहाँ में एहतजाज करते तो काफ़ी फ़र्क पड़ता। लेकिन हम टैंकी फुल करा लेते, वो नुकसान हो जाता है। वो ये नहीं पता होता कि पड़ रहा है या कम हो रहा है। अब मसला देखें, IMF का जो कहा जाता है, ये बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी और ये गाड़ी हाँ दोनों एक रेट पे पेट्रोल डलवाते हैं। कौन सी? तो भाई यार मैंने तो स्कूटी रखी, आज मैंने निकाली 6 महीने बाद। और बता वो आपने परसों खबर देख ली ना कि 1 रुपये 97 पैसे सस्ता हो गया, तो आज आपने मोटरसाइकिल निकाल ली। हमें नहीं, आपके जब क्या सबसे ज़्यादा तरक्की जंग कहाँ लगी थी? ईरान हैं? ईरान में। पेट्रोल कहाँ महंगा हुआ? पाकिस्तान में। तो उधर क्यों नहीं महंगा हुआ? ये तो एक सवाल है। यही तो सवाल है ना, महंगाई वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? आपको पता उनके पास तो अपना तेल है ना, हमने खरीद के इस्तेमाल करना भाई। होता है। उन्होंने जाएंगे, उनकी फ़ोन के ऊपर पैरे लगा दिए। अगर किसी ने कोई महंगाई की ना तो उसकी खैर नहीं है। जैसे इधर 2 नंबर पैरा फोन लगाई है ना, वो इसीलिए है ना कि अगर किसी ने कोई चीज़ आपको महंगी बेची तो उसको हाँ जी। जुर्माना करेंगे, पकड़ेंगे। हाँ जी, तो वो आपके पैसे बचाने के लिए पैरा फोर्स है। कोई नहीं पकड़ते, सब मिले हुए हैं। अगर छोड़ दें आप, यहाँ की पैरा फोर्स वैसी नहीं है, हैं? ये पैरा फोर्स वैसी नहीं है। मिले हुए हैं, सब छोड़ेंगे। पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, बस छोड़ेंगे। ऐसे ही चल रहा है। ये बुनियादी जो मसला है वो इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज पैदा हो गए कि IMF हमें कहता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें गरीब आदमी को, इस रिक्शे वाले को, इस मोटरसाइकिल वाले को आप वो रेट दें जो बड़ी गाड़ी वाले को ना मिले। अभी आपने देखा कि यहाँ से बड़ी गाड़ी गुजरती है
जो रेट उसको दिया जाता है पेट्रोल का वो भी ₹1.97 कमी वाला, और जो इसकी मोटरसाइकिल है इसमें भी वही पेट्रोल जाना है जो ₹1.97। तो फ़र्क कोई नहीं है, चाहे 5000 सीसी वाली गाड़ी हो चाहे ये 70 सीसी वाली मोटरसाइकिल हो, दोनों का रेट एक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लेवी वहीं की वहीं है, मुझे लग रहा है 6 रुपये बढ़ा दी है। वही ना, लेवी वहीं की वहीं है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हम जैसे स्टूडेंट बंदों के लिए कुछ ना कुछ जो सा है ना अपना बंदोबस्त किया जाए, ठीक है, ताकि हम लोगों का फ्यूल का एवरेज में निकला जाए। आप कुछ कमाते भी हैं पढ़ाई के साथ, कुछ काम करते हैं? बेसिकली मैं बैचलर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्टूडेंट और मैं वैसे जो सी है ना वो अपना उसके थ्रू जो सा है ना अपना खर्चा कुछ निकाल लेते हैं। तो अगर उसके ज़रिए आप महाना 8500 रुपया लगभग कमा रहे हैं तो हाथ मिलाएं, आप गरीब नहीं हैं। हाथ तो मिलाएं इस बात पे, खुश तो हो आप, हाथ तो मिला लें इस बात पे। अब आप अमीर नहीं, गरीब नहीं रहे। सुने, आपको पता है कि बिल कितने आ रहे हैं? सर ये सारे गिले शिकवे ना करें, अब आप गरीब नहीं हैं। क्यों नहीं बनते हैं? जब कितना बिल? एक फर्द कमाने वाला हो, 4 खाने वाले हो ना, फिर 8-10 हज़ार का तो आपके बिल चले जाते हैं। यानी अगर आप 8500 कमा रहे हैं, 10,000 बिल आया हुआ है तो आप 1500 रुपये के मकरूज हैं। तो ये तो फिर गवर्नमेंट का नज़रिया है ना कि गवर्नमेंट जिस तरह कह रही है। बिल्कुल ठीक है। वो बच्चा ये बता रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, कम से कम मेरे लिए कुछ सोच लें। गरीब आदमी कह रहा है मेरे लिए कुछ सोच लें, रिक्शे वाला कह रहा है मेरे लिए कुछ सोच लें, मोटरसाइकिल वाला कह रहा है मेरे लिए कुछ सोच लें। सरकार सोचती तो बहुत है, किसके लिए ये हम सड़क पर ढूंढते हैं, क्योंकि जा बजा तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।